हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, इंडिया लोकेशन एंड फीचर्स। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया किस टाइप की कंट्री है। सो इंडिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री एंड वेरिड फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, स्नो कैप पीक्स एंड ग्रीन लश ग्रीन प्लेन्स, रग्ड प्लेट्यूज एंड माइटी रिवर्स। इस पॉइंट में हमें ये चीज़ समझ में आई है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा वेरिड कंट्री है एंड इट कंटेन्स वेरिड फीचर्स लाइक माउंटेन्स एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो कवर्ड पीक्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी प्रेजेंट है। प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज भी ऊपर खाबर, रग्ड मीन्स ऊपर खाबर, और बहुत सारे यहाँ पर रिवर्स प्रेजेंट है। However, amidst these diversity, India is geographical unique, and because of all this diversity, India एक बहुत यूनिक कंट्री बनती है। इंडिया along with its neighboring countries called as Indian subcontinent. ओके, नाउ लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये चीज़ समझ लो कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है। और ये लास्ट में जो कोई पॉइंट है ये भी देख लो। इट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशियन सब कॉन्टिनेंट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। देखो, कंसिडर दिस एज योर अर्थ। ओके, दिस एज योर अर्थ। नाउ यहाँ पर ये बीच में इक्वेटर, नॉर्थ टू इक्वेटर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ टू इक्वेटर इज सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि नॉर्थ में जितना भी आपका ये पार्ट है पूरा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा इक्वेटर के नॉर्थ में, और ये जो सदर्न साउथ में ये पूरा आपका क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब एक और चीज़ देखो इसके अंदर। तो हमने ये चीज़ बताई है कि इंडिया कहाँ लाई करता है। इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पर? ईस्टर्न साइड में, क्योंकि इंडिया समवट अबाउट यहाँ पर है। अब अगर हम पूरे एशिया की बात करें, जैसे मान लो ये पूरा एशिया है, तो एशिया में भी इंडिया कहाँ पर है? इट इज़ इन द सदर्न, मतलब कि नीचे की तरफ है, तो इसलिए सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको सदर्न मोस्ट कहा गया है एशिया के अंदर। और वैसे हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इट लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया के जो सदर्न मोस्ट पार्ट है एशियन में, तो उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? इंडियन ओशन। नाउ अगर हम इसकी बाउंड्रीज देखो, इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय 3 ओशंस एंड सीज ऑन द 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। देखो, कोई भी आइलैंड जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इसलिए हम जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का उसका बोलते हैं पेनिनसुलर पोर्शन ऑफ आवर कंट्री, या फिर पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि वहाँ पर प्लेट्यूज प्रेजेंट है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अब कोस्ट लाइन बॉर्डर मतलब कि जो पानी से सिचुएटेड लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हम फ्रंटियर की बात करें, ओवरऑल बात करें लैंड बाउंड्री की, तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। टोटल लैंड मास एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे वर्ल्ड में कितना अकाउंट करता है? मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड प्रेजेंट है उसमें 2.4% इसका कंटेंट, इसका पार्टिसिपेशन है। मतलब कि इतना ये लाई करता है। अगर हम 100% पूरे वर्ल्ड में लैंड प्रेजेंट है तो उसमें से हमारी जो इंडिया कितने परसेंट काउंट कर रही है? 2.4% लैंड मास एरिया। अब हम इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे इंडिया का। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का? सबसे पहले ये चीज़ देखो कि इंडिया इज ऑलमोस्ट सेम विच इज़ नियरली 30 डिग्री, कि मतलब कि 30 डिग्री के अराउंड ये लाई करती है। इट एक्सटेंड रफली, अगर हम इसकी लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड्स मीन्स जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो उसमें ये अगर हम सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड, जो जहाँ पर लास्ट लैंड मास एरिया प्रेजेंट इंडिया का, तो कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, अब हम बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूड्स की, तो कितनी है वो? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो ये हाफ बेसिकली 30 मिनट्स होता है। पासेस ऑलमोस्ट मिड वे थ्रू द कंट्री। तो मतलब ये है कि जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑलमोस्ट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज स्लाइटली ब्रॉडर देन द सदर्न पार्ट। अब ऐसा कहा, अगर हम देखें भी जोग्राफीली कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का वो ज़्यादा ब्रॉडर है सदर्न पार्ट से। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट
to 3,214 किलोमीटर, while the east-west extent is about 2,993 किलोमीटर। तो ये कुछ नहीं है, डायरेक्शन की बात बताई हुई है कि कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक। और इस जो अभी हमने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट लिखा हुआ है उसके अंदर कोई भी आइलैंड ग्रुप्स इंक्लूडेड नहीं हैं। अगर हम बात करें इंडिया की जो आइलैंड्स प्रेजेंट है, तो इंडिया के इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड प्रेजेंट है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द सदर मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज केप कोमोरिन नियर कन्याकुमारी। अगर हम इंडिया के सदर मोस्ट टिप की बात करें तो वो क्या है, केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी के पास में है। ऑल्दो if we include the island also, Indira Point located in Andaman Nicobar Island becomes the southernmost point. Now it is submerged. तो अभी ये इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं वो सबमर्ज्ड हो चुका है आफ्टर द सुनामी विच अकर इन 2004 अराउंड। ओके ना, तो अभी तक ये आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। अब काफ़ी चेंज हो गया है, आपकी ओल्ड बुक है, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार इसमें। देखो इसके अंदर पहले हमने देखा कि नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, और ये वेस्ट यहाँ पर है, वेस्ट से ईस्ट ये जो डिस्टेंस है ये आपको लर्न करना है, ठीक है। कि जैसे नॉर्थ टू साउथ आपका कितना डिस्टेंस आपने देखा था, यहाँ पे देखा था ना कि नॉर्थ साउथ भी है 3,214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट कितना आपका 2,993 किलोमीटर। तो ये लर्न करना है आपको। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है आपको, ये वाली, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इसकी आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी लर्न करनी है। और एक बार आपको लैटिट्यूड्स वगैरह बता दूँ क्या होते हैं। देखो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो आपका ये सदर्न मोस्ट पॉइंट से हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमारा ये जो लाइंस, ये हमारी इमेजिनरी लाइन्स है वो कौन से एक्सटेंट तक लाई करती है हमारी इंडिया। जैसे यहाँ आपका क्या था, आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ। ओके, ये आपका लैटिट्यूड्स था। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, नाउ अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये इस टाइप से हम देखेंगे यहाँ पर कि वेस्ट में और यहाँ से ये ईस्ट में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, नाउ अब इसकी हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री। ना, द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया के ऑफिशियल नेम की तो क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज। अब ये चेंज हो चुका है क्योंकि अब आउटडेटेड बुक है, तो अब इसमें बिल्कुल टोटल चेंज हो चुका है। इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स एंड वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, नाउ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ नोन एज कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन NCR। जो हमारी दिल्ली है यूनियन टेरिटरी है वो भी, उसको क्या बोलते हैं, NCR नेशनल कैपिटल रीजन। डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स आर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद इन ईच स्टेट्स। अब क्या होता है, हर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील एक स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरह काम करते हैं। नाउ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर सही कर देती हूँ, वेट, इधर कि नाउ वी हैव 28 स्टेट्स। ये चीज़ याद रखनी है आपको, वी हैव 28 स्टेट एंड वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, याद रखना है बात। ओके, फैक्ट फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, देखो एरिया वाइज राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट। अगर हम एरिया वाइज देखें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट। सिमिलरली लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट एंड वाइल अंडमान एंड निकोबार आर द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट है और अंडमान निकोबार आइलैंड लार्जेस्ट है। अब हम बात करते हैं इंडिया की नेबर्स की। देखो इंडिया के नेबर्स भी ना हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो नेबर्स जो लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है। लैंड बाउंड्री मतलब कि ये वाली जो लैंड बाउंड्री है ना, जो इससे इस लैंड बाउंड्री से जो हमारी कंट्री की कनेक्टेड है उससे भी हम इंडिया के नेबर्स को काउंट करेंगे। दूसरे जो हमारे सी रूट्स है ना, कि जैसे सी रूट में श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये वाले जो नेबर्स हैं उनको भी हम काउंट करेंगे। ये कोस्टल नेबर्स होंगे हमारे। नाउ द नेबरिंग कंट्रीज ऑन इंडिया आर पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हो, अफ़गानिस्तान, हालांकि यहाँ पर दिखा नहीं हो पर बहुत ही शॉर्ट सा
मतलब कि डिस्टेंस किलोमीटर हम उससे अटैच्ड हैं अफ़गानिस्तान से, इसलिए अफ़गानिस्तान भी हमारा नेबर में काउंट होता है। चाइना, ऑब्वियसली, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, these are the major neighbors of our country connected by land routes. The island country Sri Lanka lies to its south and is separated from India by Pal Strait. अब हम देखें तो श्रीलंका के ये हमारी जो सेपरेशन है, बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं, जिसमें बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में आइलैंड प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक तरह से पार्क स्ट्रेट की तरह फॉर्म करते हैं। मालदीव्स इज अनदर नेबर ऑफ इंडिया अक्रॉस द सी, मालदीव्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर अक्रॉस, इस तरफ यहाँ पर, ये तो लक्षद्वीप है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ, इधर नीचे मालदीव्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ सम स्टेट्स इन इंडिया हैव अ कॉमन बाउंड्री विद द नेबरिंग कंट्रीज, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसके अंदर वी हैव कॉमन बाउंड्रीज। अब देखो कैसे, इन नॉर्थ वेस्ट गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड पंजाब शेयर देयर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। देखो ये पाकिस्तान, देखो आप, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 स्टेट्स पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग देयर बाउंड्रीज। अगर हम ईस्ट में देखें, ईस्ट यहाँ पर आपका ईस्ट आता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा शेयर देयर बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। तो आपका बांग्लादेश, ये देखो यहाँ पे ये आपका बांग्लादेश प्रेजेंट है, यस, ओके ओके। ना अगर आप ईस्ट में देखो तो आपका जहाँ पे ये बांग्लादेश प्रेजेंट है ना, तो वो अपनी बाउंड्री किससे साथ शेयर करता है, बांग्लादेश शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ पर आप देखो, हियर इज, दिस इज वेस्ट बंगाल, है ना, दिस इज वेस्ट बंगाल ना, ये आपका बांग्लादेश है बीच में, जो वाइट कलर के पोर्शन में हमारा नेबर है। अब ये बांग्लादेश का था हमारा वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, वी आर शेयरिंग इट्स आवर बाउंड्री विद बांग्लादेश, त्रिपुरा आल्सो। अगर हम नॉर्थ में देखें, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम आर शेयर द कॉमन बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल भी देखो, ये आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सिक्किम, यस, या दे आर शेयरिंग द कॉमन बाउंड्रीज विद नेपाल। अब भूटान का भी आएगा। चाइना लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब चाइना भी आपको पता है अब हमारी बाउंड्री शेयर करता है बहुत सारे स्टेट्स से, अब ये आपको लर्न करनी है सारी चीज़ें। स्टेट्स विद द कॉमन बाउंड्री विद भूटान और वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो बेसिकली जो आपके नेबर्स हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इनकी अटैच में हमारी इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं वो लिखे हुए हैं। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो चैप्टर आगे की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ेंगे रिलीफ फीचर्स के बारे में। रिलीफ फीचर्स का मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के कैसे लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। ओके, तो हमें पता है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स प्रेजेंट है। अब ये ब्रॉडली 6 में डिवाइड किया हुआ है। अब हम एक बार ये चार्ट देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा चार्ट है, आपको लर्निंग में काफ़ी ईजी रहेगा, है ना। तो देखो क्या है ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर सेकंड में आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये 3 में डिवाइडेड है फर्दर, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, हिमालयाज। ओके, तो ये 3 रेंजेस हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की, और हिमालयाज में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, इसकी फर्दर ये 3 रेंजेस है। तो बहुत सिंपल होगा आपको लर्न करना, अगर आपको ऐसे ये स्टेप वाइज लर्न हो जाएंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स देखो, वी हैव गंगा प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके, देन इन पेनिनसुलर प्लेट्यू वी हैव 2 डिविजन्स, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो आपका साउथ वाला पोर्शन है, और वो मालवा प्लेट्यू तो आपकी नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में जो आता है वो पूरा मालवा प्लेट्यू है। The Great Indian Desert, yes, we have Thar Desert in Rajasthan. The coastal plains, we have Western coastal plains and we have Eastern coastal plains. अगर हम Eastern coastal plains में देखें तो we have Northern Sikhs and Coromandel coast, ये भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट है ये। Western coastal plains में देखें तो Konkan coast, Malabar coast. Okay. Now the islands, we have 2 islands, Andaman and Nicobar, and then we have Lakshadweep Islands. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में।
नॉर्दर्न माउंटेन्स की जब भी बात आती है हमें देखते हैं कि पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो कवर होते हैं, दे आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। अगर हम हिमालयंस की बात करें जो नॉर्थ में प्रेजेंट है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंजेस originate from the Pamir Note in Central Asia and border the northern part of the India। अगर हम बात करें कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पामीर नोट इन सेंट्रल एशिया। एक जगह है पामीर नोट इन सेंट्रल एशिया, तो वहाँ से ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बड़े लोगों को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम पे सही से पढ़ते नहीं। देखो कहाँ से हमारे माउंटेन्स ओरिजिनेट है, फ्रॉम पामीर नोट इन सेंट्रल एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द एक्सटेंड अप टू बॉर्डर्स ऑफ म्यांमार टू द ईस्ट, मतलब कि कहाँ से ओरिजिनेट है और कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, वो चीज़ बताई हुई है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट है पामीर नोट और एंड कहाँ पर हो रहे हैं कि जो ये म्यांमार की बॉर्डर है ना ईस्ट में, वहाँ तक ये एंड हो रहे हैं। और कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, अराउंड 3000 किलोमीटर। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड नॉलेज। Now, they are the highest mountains chains in the world and consist of parallel ranges. Yes, we know कि हमारे हिमालय से they are the highest ranges in the world। नाम है कि काफ़ी हाईएस्ट पीक्स प्रेजेंट इन रेंजेस में, और दे आर लाइन रेंजेस, दे आर लाई पैरेलल रेंजेस। कैसे देखो, जैसे ये हिमालयस की हमने 3 रेंजेस अभी पढ़ी है ना, उसमें भी जो हिमालयस है उसमें भी 3 फर्दर है, जैसे हिमाद्री, देन वी हैव हिमाचल रेंज, देन वी हैव शिवालिक रेंज। जैसे नॉर्थ से पूरे ईस्ट तक इन्होंने पूरा एक डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ओके, नाउ the northernmost range is Karakoram, lying between the Pamir Node and the Indus River। तो आपका नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सा है, काराकोरम रेंज, जो लाई करता है पामीर नोड और इंडस रिवर नॉर्थ में ओरिजिनेट करती है। टू द साउथ ऑफ दिस रेंज लाइस लद्दाख रेंज, मतलब कि पहले सबसे पहले कौन सी रेंज है, काराकोरम रेंज है, फिर वी हैव लद्दाख रेंज, एंड देन नेक्स्ट टू हैव वी हैव हिमालयाज रेंज। ओके, देखो इतना सुंदर सा ये डायग्राम आपका, यहाँ पे आपकी ये देखो तो इंडस रिवर है जो कि नॉर्थ से लाई करती है। ओके, तो ये आपका ये पूरा पोर्शन हिमालयास का अपर मोस्ट हाईएस्ट पीक इज K2 कंचनजंगा। नाउ द हिमालयास एक्सटेंडिंग बिटवीन रिवर इंडस इन द वेस्ट, तो रिवर जो हमारी इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडस वेस्ट में है, ठीक है, एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट आर द हाईएस्ट माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड। जो हिमालयास इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बीच में है, वो दे आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। देखो ये आपकी यहाँ पर, हालांकि ये नॉर्थ में इंडस है, पर अगर हम इसकी डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये ईस्ट वेस्ट में आ रहा है, और ये आपके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर है, देखो यस, दिस इज़ योर इंडस रिवर इन द वेस्ट ऑफ, अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ये ईस्ट में, और इन दोनों के बीच में जितने भी आपके माउंटेन्स प्रेजेंट है, दे आर द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। ओके, नो द 3 पैरेलल रेंजेस अलाइन नॉर्थ टू साउथ। अभी ये चीज़ आपको मैंने बताई थी, द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयास, द हिमाचल और लेसर हिमालय, द शिवालिक और आउटर हिमालयास। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हिमाद्री के बारे में। द हिमाद्री इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, हिमाद्री रेंज आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, सॉरी सबसे पहले आपका रहा है हिमाद्री रेंज, उसके बाद कलर चेंज करके देखते हैं, यस, देन वी हैव योर हिमाचल रेंज, देन वी हैव योर शिवालिक रेंज। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे बात की हुई है, ये कैसे बात की, नॉर्थ टू साउथ इस टाइप से, कि नॉर्थ में सबसे पहले आपका क्या है, हिमाद्री, देन वी हैव सेकंड में क्या आता है, हिमाचल रेंज, एंड सबसे साउथ में कौन सी आती है, साउथ इज़ योर यस, साउथ में आपकी आती है ये शिवालिक रेंज। तो ये नॉर्थ से साउथ में ये पैरेलल रेंजेस प्रेजेंट है, और ये 3 पैरेलल रेंजेस, और देखें कहाँ से, फ्रॉम वेस्ट ऑफ योर कंट्री टू द ईस्ट तक, जो इंडस रिवर और लास्ट में ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ये
सारे आपके माउंटेन्स लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी हाइट देखते हैं कि इसकी कितनी हाइट्स है। यस, द हिमालय is the northernmost range of the Himalayas. It is the longest and highest mountain range in the world with an average height of about 6,000 meter. Three of the highest peaks in the world, Mount Everest, K2 and Mount Kanchenjunga, lies in this range. Nanga Parbat, Nanda Devi, Dholagiri and Annapurna are some other highest peaks of Himadri. The mountains in Himadri range are mostly snow-clad throughout the year because of their height. This range has many famous glaciers like Siachen, Gangotri and Yamunotri. The highest mountain passes Nathula, Joljila, Shipki La means pass, and the Karakoram Pass lie in Himadri. These passes facilitate the mountain movement in this range. ये डिफरेंट आपको नेमिंग दिए हुए हैं जो फेमस ग्लेशियर्स प्रेजेंट है हिमाद्री में। ओके, ग्लेशियर्स मतलब कि जो पासेस जहाँ से हम पास ऑन हो सकते हैं, वहाँ से जाने का रास्ता क्रिएट कर सकते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से हाईएस्ट पीक्स प्रेजेंट है, जैसे माउंटेन कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट, और एवरेज हाइट कितनी है 6,000 मीटर। इस आपका सेकंड आता है हिमाचल। तो द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस लाइक द लेसर हिमालयस, आपको नीचे बताया था, उसकी एवरेज हाइट कितनी 4,500 मीटर। धौलाधर पीर पंजाल द मोस्ट माउंटेन रेंज, मतलब कि इसी के अंदर धौलाधर और पीर पंजाल में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। इनकी रेंज कम है एज कम्पेयर टू हिमाद्री, बट ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल सिचुएटेड हियर। द फेमस बनिहाल पास थ्रू विच जम्मू एंड कश्मीर हाईवे पास इज आल्सो लोकेटेड, मतलब कि बहुत अच्छा सा फेमस बनिहाल पास यहाँ पे प्रेजेंट है जो जम्मू कश्मीर हाईवे पास के पास लोकेटेड है। फिर आपका ये शिमला हिल स्टेशन, बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन का फोटो दिया हुआ है। नाउ शिवालिक्स, ये आपकी सदर्न मोस्ट रेंज होती है हिमालयाज़ की, और इनकी हाइट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हिमाचल एंड हिमाचल, 1,250 मीटर ओनली। इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक ये भी प्रेजेंट है। इट इज़ आल्सो नोन एज आउटर हिमालय से, क्योंकि सबसे नीचे प्रेजेंट है इसलिए आउटर हिमालय से। इट इज़ द लोवेस्ट हिमालयन रेंज आर मेड अप ऑफ ब्रोकन एंड डिसजॉइंटेड रॉक्स एंड मड एंड सील्स, मतलब कि किससे बने हुए, ये बहुत ज़्यादा टूटे फूटे से रॉक से बने हुए हैं, जुड़े हुए रॉक से बने हुए हैं। दिस माउंटेन्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स बिकॉज दे आर नॉट फुली फॉर्म्ड। यहाँ पर हमेशा लैंडस्लाइडिंग हो जाती है क्योंकि सही से फॉर्म्ड नहीं हुए हैं। दे आल्सो रिफर्ड टू द एज फुट हिल्स, क्योंकि ये हिमालयाज़ के नीचे प्रेजेंट है, हिमालय के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए इनको फुट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। द शिवालिक्स हैव ब्यूटीफुल फ्लैट वैलीज और ड्यून्स सच एज देहरादून एंड इन उत्तराखंड। इसी के अंदर शिवालिक के अंदर दून्स प्रेजेंट होते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून इन उत्तराखंड। ना तो माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द शिवालिक, यहाँ पर आपका शिवालिक खत्म होता है। अब हम ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें शिवालिक्स में, तो यहाँ पर म्यांमार, मतलब कि जो माउंटेन्स म्यांमार के पास लाई करते हैं ईस्ट में बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स, क्योंकि पूर्व दिशा में प्रेजेंट है हिंदी में। और वी कैन आल्सो से देम एज ईस्टर्न हिमालयस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, पादकाई बाम हिल्स, द नागा हिल्स, द गारो हिल्स एंड द खासी हिल्स, द जैंतिया हिल्स एंड द माइजो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस रेंज, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट तक की वाली हिल्स प्रेजेंट है ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर। तो अब कौन कौन से स्टेट्स कवर करते हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार के बीच में जैसे बॉर्डर की तरह ये पहाड़ खड़े हुए हैं हमारे सारे। कौन कौन से, ये आपके पाटका, नागा, खारसी, जारो, जयंतिया, माइजो हिल्स। ओके।